Hi, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel. I hope you guys are doing good. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इनोवेटिव एंड रिवॉल्यूशनरी है बिकॉज आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्टेडियम की जिसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव किया जा सकता है। इसमें यूज किए जाते हैं जो कंपोनेंट उनको बहुत आसानी से असेंबल, डिसमेंटल और रीअसेंबल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेडियम 974 की, जो कतर की कैपिटल सिटी दोहा शहर में अरेबियन सी के पास बनाया गया है और इसको बनाने के लिए रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर का यूज किया गया है। इस स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 44,089, मतलब 44,000 लोग आराम से बैठ के इस स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम के अंदर एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई है, इसीलिए इस स्टेडियम में सभी मैचेस इवनिंग में हो रहे थे और इस स्टेडियम के अंदर एयर वेंटिलेशन की कुछ ऐसी सुविधा थी जिससे स्टेडियम का टेम्परेचर हमेशा बाहर के टेम्परेचर से कम होता था, जिससे लोगों को गर्मी नहीं लगती थी और प्लेयर्स जो खेलते हैं ग्राउंड में उनको भी गर्मी नहीं लग रही थी। और इस स्टेडियम को बनाया गया है 4,50,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। इस स्टेडियम को बनाया है फेनविक आयरी बार एंड आर्किटेक्ट फर्म ने। उनसे एक सवाल भी पूछा गया था कि आप ऐसा टेम्परेरी स्टेडियम क्यों बना रहे हैं। जनरली स्टेडियम परमानेंट होते हैं, जो एक बार बन जाते हैं वो थ्रू आउट पूरी लाइफ वहां पर होते हैं, लेकिन उनका कहना ऐसा था कि मोस्टली क्या होता है कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के बाद ऐसे स्टेडियम अनयूज्ड होते हैं क्योंकि उनमें टूर्नामेंट के बाद उस स्केल पे, लार्ज स्केल पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, लार्ज स्केल पे बड़े टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, लोग नहीं आते हैं, तो टिकट सेल नहीं होती, वो सिर्फ एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बन के रह जाती है। तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने की उनका ये आइडिया था कि वो एक ऐसा स्टेडियम बनाए जिनको बाद में वो डिसमेंटल कर सके और उसके कंपोनेंट्स को किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इस स्टेडियम को सस्टेनेबिलिटी के लिए 4 स्टार रेटिंग भी दी गई है। वो GSAS एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम। उन लोगों ने इसको स्टेडियम को 4 स्टार रेटिंग दी है इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए। फीफा ने 2016 में GSAS को एंडोर्स किया था कि वो कतर के जितने भी 8 स्टेडियम बन रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए 2022 के लिए, उन सभी को असेस करे और रेट करे। तो GSAS ने इस स्टेडियम को 4 स्टार रेटिंग भी दी है। अब GSAS क्या करता है? बेसिकली GSAS मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को असेसमेंट करता है, उनको रेट करता है उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम टोटल 7 मैचेस हुए थे इस वर्ल्ड कप में 2022 में, और हालांकि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में कंप्लीट हुआ था। तो जो पहली बार इस स्टेडियम को खोला गया था वो 30 नवंबर 2021 में फीफा अरब कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है कतर में, उसके लिए खोला गया था। उसके बाद इसको 22 नवंबर 2022 में खोला गया था, पहला मैच हुआ था, और आखिरी जो फुटबॉल मैच हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर, ब्राजील एंड साउथ कोरिया का मैच हुआ था। ऐसी स्पेक्यूलेशन और अजम्पशंस भी है कि डिसमेंटलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है इस स्टेडियम का, मतलब स्टेडियम के पुर्जे को अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद 2030 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए होस्टिंग के लिए बिडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऐसा अजम्पशन या स्पेक्यूलेशन कह लीजिए कि आ रहा है कि कतर गवर्नमेंट इसके कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर देगा अफ्रीका को या यूरुग्वे को। हालांकि 2026 का जो वर्ल्ड कप होना है वो डिसाइडेड है, टोरंटो और कनाडा में होने वाला है, बट 2030 के लिए शायद कतर इस स्टेडियम के कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर देगा वहां पे दूसरी कंट्रीज में, उनकी हेल्प करने के लिए उनको दे देगा ये कंपोनेंट्स, मतलब रिसाइकल्ड शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो दे देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नाम 974 क्यों रखा गया। तो दोस्तों इसका नाम 974 इसलिए रखा गया कि जो इसमें शिपिंग कंटेनर यूज किए गए हैं वो 974 क्वांटिटी है उन कंटेनर्स की, मतलब नंबर ऑफ जो कंटेनर्स यूज किए गए हैं वो 974 यूज किए गए हैं। और उसके अलावा जो कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो भी 974 है, इसलिए इस स्टेडियम का नाम 974 रखा गया है। जैसे कि हमारे इंडिया का जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो है 91, हर एक कॉन्टैक्ट नंबर के पहले 91 लिखा होता है। सिमिलरली कतर का जो है वो 974 है। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एक लर्निंग थी। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा
और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट या किसी प्लेयर या किसी मैच पर कोई कंटेंट बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।